तो चलिए आज हम चलते हैं अयोध्या धाम, जहाँ पर राम मंदिर है। और राम मंदिर जो है 2024 में जनवरी 22 को जो है हुआ था। तो आज मैं आपको बताऊंगी राम मंदिर के बारे में कुछ काली सच्चाई, जो शायद किसी को नहीं पता होगा जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं तब तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेशन से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेशन आएंगे। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि मैं फरवरी में गई थी और जनवरी में इसका उद्घाटन हुआ था। डेट भी आप देख रहे होंगे वीडियो में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ था, और भीड़ होना नॉर्मल सी बात है, और वो भी धार्मिक प्लेस पे तो ज़रूर ही। हमारे साथ 2 भाई साहब और थे, तो रास्ते में मिल गए हमें, तो हम चारों जो है साथ ही चलने लगे और हम स्टेशन से निकले। फिर इसके बाद 2-4 फ़ोटो शूट तो बनता ही था, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँ और मैं आपके लिए वहाँ से कुछ ना लाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वहाँ मैं गई, 2-4 मैंने वीडियो शूट किया। मतलब वीडियो ज़्यादा खास नहीं है, पर बहुत खास है, क्योंकि मैंने इसे बनाया है, राइट। फिर इसके बाद रास्ते में हम राम मंदिर के लिए जाने लगे। तो राम मंदिर के लिए जब जा रहे थे, तो इस्कॉन वाले जो कृष्णा जी हैं, उनकी जो है मूर्ति जा रही थी ना रास्ते पे, और बहुत सारे भक्तगण जो है डांस कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी आनंद आया। हालांकि मेरा भी मन था कि मैं भी थोड़ा डांस कर लूँ, पर मुझे डांस आता नहीं है, तो मैं साइड में सोचती ही रह गई। ये तो नॉर्मल सी बात है मेरे लिए। तो इसके बाद ये देखते हुए बहुत अच्छा था, भव्य दृश्य था। फिर हम आगे बढ़े, हम चारों आगे बढ़ रहे थे, देख रहे थे। रास्ते में भंडारे भी बहुत सारे हो रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर भंडारे एंड ऑल चीज़ का बहुत सारा फैसिलिटीज़ है, जो कि आगे आप देख पाएंगे। जो चाय बिस्किट भाई साहब खा रहे हैं, वो भी आई थिंक भंडारे का ही है। और इसके साथ जो है यहाँ पर भंडारे का बहुत सारा व्यवस्था है, बट दिक्कत ये भी है कि यहाँ पर जो है अगर आपको भंडारे में खाना ख़त्म हो जाता है तो खाना आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर की दुकान वगैरह भी शॉप्स उतनी ज़्यादा है नहीं, वो बंद हो जाती है। तो इसीलिए अपना खाना लेकर जाएं या इंतज़ाम करके जाएं। जब मैं गई थी, ये तब की बात है, फरवरी की। इसके बाद रास्ते में होते हुए हम जो है मंदिर की तरफ जाने लगे। तो हमने सोचा राम मंदिर में हम होकर ही आ जाते। जब हम पहुँचे तो हम जा रहे थे, यहाँ दूर से ही बहुत जगमग नज़ारे थे, बहुत सुंदर नज़ारा था, क्योंकि ऑफ कोर्स राम मंदिर ही इतना सुंदर भव्य बना है, तो वहाँ जो है मतलब रास्ते क्यों नहीं सुंदर होंगे, भव्य होंगे। तो फिर यहाँ हम जाने लगे। रास्ते में वॉकिंग डिस्टेंस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, स्टेशन से इतना ही मतलब है दूर, पर आप वॉकिंग डिस्टेंस जा सकते हो, यू नो। और अगर आप ऑटो वगैरह लेते हो तो थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो इससे बेटर होगा ना कि आप मतलब पैदल ही चलो। फिर यहाँ हमने देखा कि रास्ते में बहुत सारे पंडाल्स वगैरह भी बने हुए थे, और बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो पंडाल में हमने क्या देखा, राम मंदिर में मैं होकर आ गई। राम मंदिर में जो व्यवस्था थी, वहाँ पर जूते चप्पल, फ़ोन, पर्स वगैरह सब कुछ रख लिए जाते हैं। पर वहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ थी, वो ये थी कि वहाँ पर नॉर्मल लोगों के लिए फ़ोन अलाउड नहीं था, जबकि वीआईपी लोगों के लिए फ़ोन अलाउड था, जो कि मुझे उचित नहीं लगा, जिसे मैं नहीं मानती। क्योंकि कोई भी भगवान ये नहीं कहते कि नॉर्मल इंसान मेरा फ़ोटो नहीं ले सकता और वीआईपी लोग फ़ोटो लेगा। राम मंदिर जब बना था तो सब ने योगदान दिया था, चाहे वो वीआईपी हो। माना कि वीआईपी लोगों ने ज़्यादा दिया था, माना कि उनके पास ज़्यादा है तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया, जिसके पास जितना था सब ने दिया था। पर ये डिस्क्रिमिनेशन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके साथ ही पंडाल में जो रहने का व्यवस्था था, जो बस वगैरह से लोग आ रहे थे, टूरिस्ट वगैरह को ला रहे थे, उनके लिए पूरा इंतज़ाम था अच्छे से रहने के लिए। बाकी अगर आप अपनी तरफ से जा रहे हो तो उनके लिए कुछ खास इंतज़ाम था नहीं। बहुत ज़्यादा झकझक ठंडियों में हवा आ रही थी पंडाल में, और रहने के लिए भी ज़्यादा नहीं था। एक ही पंडाल था जिसमें सब नॉर्मल लोग रह रहे थे। जैसे तैसे हमने रात गुजार दिया। रात गुजारने के बाद हमने सोचा फिर से हम राम भगवान से मिलकर आए। जब हम अयोध्या धाम आए हुए हैं, तो हम यहाँ पर आ गए सरयू नदी में नहाने के लिए। यहाँ पर जो व्यवस्था बहुत अच्छी थी सरयू नदी में, जो मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पर चेंजिंग रूम भी था, वॉशरूम भी था, और नहाने के लिए भी उचित व्यवस्था थी। मतलब नदियों में नहा सकते हो, और उसमें बैरिकेड्स भी लगाया गया था, ताकि ज़्यादा पानी के बहाव में कोई बहे नहीं। तो यहाँ पर मैं आई, हमारी टीम आई, हम सारे जो है यहाँ पर नहाए, और बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत इन्जॉय किया मैंने नहाकर, क्योंकि नदियों में नहाना शहरी लोगों के लिए बहुत कम होता है, रेयरली होता है। और फिर मैंने नहाया, 2-4 वीडियो बनाया, बहुत मस्त लगा।
तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया राम मंदिर की काली सच्चाई, वो सच्चाई यही थी कि यहाँ पर नॉर्मल लोगों के लिए फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है, जो कि मैं नहीं मानती उचित है। अगर आपको अलाउड नहीं करना है तो आप सभी के लिए अलाउड मत करो, और अगर आपको अलाउड करना है तो सभी के लिए अलाउड करो। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे और इसके साथ भी और बहुत सारी काली सच्चाई है जो आपने न्यूज़ में देखा होगा, एंड ऑल द थिंग्स वो सच ही हैं। अगर आप यहाँ आओ तो आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ ही जो भी, खैर मैं क्या ही कहूँ, आप आओगे तो आप एक्सपीरियंस कर लोगे, बाकी मेरी भी थोड़ी सी गाइडलाइन मान लोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा नॉलेज रहेगा, तो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस पाओगे, अपना कर पाओगे। खैर यहाँ पर मैं बैरिकेड भी बैठी थी, आपने देखा होगा, भाई साहब ने मुझे बिठाया था। फिर वो गार्ड वगैरह थे, वो चिल्लाने लग गए थे कि अगर मैं डूब गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डूबने वालों में से नहीं हूँ। जो भी, खैर उनकी थी, उन्होंने किया, मेरी भी ड्यूटी थी, मुझे बैठना था, मैं बैठ भी गई, नहा भी ली और मैंने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ से नहाने के बाद, चेंज वेंज करने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि राम मंदिर चलते हैं। फिर राम मंदिर, फिर हमें पता चला कि यहाँ पर जो है हनुमानगढ़ी है, जो कि बहुत फेमस है वो भी। तो हमने सोचा हम हनुमानगढ़ी हो आते हैं। तो थोड़ा बहुत मेकअप वेकअप करने के बाद फिर हम चले गए हनुमानगढ़ी की तरफ। नॉर्मली हनुमानगढ़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, पर वो बहुत जल्दी भीड़ ख़त्म भी हो जाती है, यू नो। पर जहाँ मैं जाऊँ और दिक्कतें ना हो, इतनी ईज़िली चीज़ें हो जाए, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पल्लवी और पॉसिबल, हाउ इट्स पॉसिबल, यू नो। जो भी, खैर तो यहाँ पर मेकअप कराने के बाद ये मैंने एक टोपी मांग लिया भाई साहब से फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए, काफ़ी प्यारा लग रहा था, यू नो। फिर इसके बाद रास्ते में मैं हनुमानगढ़ी की तरफ जा रही थी, तो लड़कियाँ मेहंदी लगा रही थी वहाँ। तो हमारे साथ जो टीम थे, तो उन्होंने बोला मेहंदी लगवा लो तुम, तो मैंने भी थोड़ा सा मेहंदी लगवा लिया, अपने टाइम को थोड़ा सा इन्वेस्ट करके। फिर यहाँ पर ये लोग, हमारे साथ वाले लोग भी बैठ गए, तो उसमें से हमारे साथ के कुछ लोग कहने लगे, जब तुम्हें मेहंदी नहीं लगवानी तुम बैठे क्यों, सीट क्यों भर रहे हो। यार जो भी, ये तो पार्ट ऑफ फन था। फिर मेहंदी लगवाने के बाद फिर हम चल दिए हनुमानगढ़ी की तरफ, वो भी पास में ही है, मतलब उतना भी पास नहीं है पर पास है, आप जा सकते हो। आप बोलोगे दोनों तरफ की बातें मैं ही कर रही हूँ, पर दिस इज़ ट्रू। फिर हनुमानगढ़ी में भीड़ तो देखो, यहाँ की आबादी कहाँ से आ गए इतने सारे लोग मेरे टाइम पे ही। खैर जो भी, सब आए, सबको देखना था। और फिर फाइनली मैंने भी दर्शन कर लिया बहुत घंटे लगाने के बाद। जैसे तैसे करके हम भी जो है इस भीड़ में पहुंच गए, काफ़ी घंटे लगाने के बाद। अब पूजा करने आए हैं, भगवान से मिलने आए हैं, तो इतना जल्दी तो हो नहीं सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है। खैर भगवान के दर्शन किए हमने, हनुमान जी के। वो वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि आपने क्राउड देखा होगा। फिर इसके बाद हम स्टेशन पे आए। स्टेशन पे आने के बाद, यू नो, इंडियन रेलवे और टाइमली हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। 5 घंटे हमारी ट्रेन लेट थी। यहाँ पर एक भाई साहब थे जो सबकी मिमिक्री कर रहे थे, तो मैंने साहब 1-2 मिमिक्री आप कर दो, मैं आपका रिकॉर्ड कर देती हूँ। फिर उन्होंने मिमिक्री किया, यहाँ पर चाय वालों का कॉपी किया कि रेलवे में चाय कैसे बेचते हैं। वो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो में है वो अवेलेबल। इसमें साउंड जो है चली गई है। और फिर उन्होंने चाय वाले के बाद, इसके बाद जो है या अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा के नाम पे इन्होंने एक्टिंग किया। आई होप कि ये वीडियो थोड़ी लंबी है, पर आप देखोगे तो आपको इन्जॉय करोगे, सॉरी। और इसके साथ ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।